हेलो एंड मैंने स्टार्ट करना है। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके। एक मिनट रुक जाओ। मेरी ना टांग पे चोट लगी थी, मैं जब बचपन में खेल में वो क्या कहते हैं हॉकी की प्लेयर थी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Usman Ashraf, the arts instructor at Endeavors Consultant, where every dreams matters. And with me is अलीना रसूल अनवर एज अ स्टूडेंट काउंसलर एट इंडेवर्स। ओके। सो बेसिकली आज की वीडियो में जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं आइल्स की मिथ्स के ऊपर। अब अगर आपको मिथ इजी वर्ड में बोलें तो ऐसी कोई मनगढ़ंत बातें जो इसके मुतालिक बनी हुई हैं, इस एग्जामिनेशन के प्रोसीजर के बारे में बनी हुई हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दोज मिथ्स टुडे फॉर योर ईज, ताकि आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिल सके रिगार्डिंग योर आइल्स एग्जामिनेशन। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। जी अलीना। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आइल्स जो है वो मुश्किल है बाकी दूसरे टेस्ट जितने भी हैं? ओके, तो अगेन ये एक मिथ है जो बहुत ज्यादा कॉमन है और आई थिंक इसको हमें नंबर 1 पे ही प्लेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं आइल्स के एग्जामिनेशन को कंपेयर किया जाए दूसरे एग्जामिनेशंस के साथ, तो आई थिंक सारे ही इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। और अगर हम तकरीबन हर किस्म के एग्जाम को देखें तो उसके अंदर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चारों ही मॉड्यूल्स मौजूद हैं। हाँ, थिंग्स कैन वेरी अगर हम लोग बात कर रहे हों कि किसी एग्जाम में स्पीकिंग का मॉड्यूल a bit डिफिकल्ट हो या उसके मॉड्यूल्स थोड़े से डिफरेंट हो, आई एम सॉरी, उसके पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट हो, कि उसमें ज्यादा पार्ट्स हो, किसी में कम हो, तो यहाँ जरूर डिफरेंशिएशन है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जहां तक बात होती है एग्जाम को टैकल करने की या एग्जाम की डिफिकल्टी की, हम किसी भी एग्जाम को कंपेयर करें आइल्स के साथ, इट इज प्रीटी मच द सेम। ये आपका पर्सपेक्टिव और मिथ है जो लोगों ने अपने माइंड में एक डाल के एक आइडिया बनाया हुआ है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि मतलब आपको आइल्स का सर्टिफिकेट मिल सकता है विदाउट एनी टेकिंग दिस टेस्ट? नहीं, not at all. Again, I've heard many people, I've heard many students saying this and approaching us कि हमें टेस्ट दे दें या इस तरह का कोई शॉर्टकट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड दैट दिस इज समथिंग दैट आई वुडंट सजेस्ट, बिकॉज अगर इन एनी गिवन केस अगर आपको कोई इस तरह की चीज में ट्रैप कर भी लेता है, आपको कोई कन्विंस कर भी लेता है और आपको एक फेक सर्टिफिकेट मिल भी जाता है, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो पकड़ा जाएगा और फिर आपकी डिपोर्टेशन से मामला लिंक कर सकता है, आपकी एयरपोर्ट से वापसी, आपके एग्जाम, आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है। पहली जगह ये पॉसिबल नहीं है, दूसरी जगह आई वुडंट रिकमेंड कि आपको ऐसा कुछ करना भी चाहिए। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन, आईबीपी से अगर मैं अपना टेस्ट करूं तो क्या उससे स्कोर बेटर आएगा? यस, वेरी कॉमन अगेन मिथ जो बहुत ज्यादा बच्चों से हमें सुनने को मिलती है कि जैसे कि हमें पता है कि आईडीपी है, एईओ है और ब्रिटिश काउंसिल है। ओके, सो हमें ये बहुत ज्यादा कॉमन मिथ सुनने को मिलती है कि बच्चे कहते हैं अगर आईडीपी से कर लूंगा, या मुझे मेरे चचा के लड़के ने बताया, मुझे मेरी फूफी के भतीजे ने बताया, ठीक है, कि जी अगर मैं ये आइल्स का एग्जाम यहाँ से कर लूंगा तो मेरे बेटर स्कोर आएंगे। नहीं, अगर मैं आइल्स की ब्रिटिश काउंसिल से स्पीकिंग देता हूँ तो मेरा ज्यादा बेटर बैंड आएगा। नहीं, जो एईओ वाले हैं उनकी लिसनिंग आसान है। सो अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि चारों मॉड्यूल्स चारों एग्जाम में सेम है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी अथॉरिटी के अंडर अगर आप ये आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं, वेदर इट बी ब्रिटिश काउंसिल और इफ यू टॉक अबाउट एईओ या फिर हम लोग आईडीपी की बात करें, ठीक है, एक तो इसमें पहले डिफरेंस आता था आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल का, ये था कि पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड था, बट एज नाउ मेजर चेंजेस हैव बीन सीन इन द पास्ट और सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया। एक ये थोड़ा सा चेंज था इनमें जरूर कि अगर आप पेपर बेस्ड प्रेफर करते थे तो आप ब्रिटिश काउंसिल की तरफ, आईडीपी कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन अब ये भी खत्म हो गया क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड है। सो ऑल इन ऑल आई वुड से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, टोटल मिथ्स है। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है आप पेपर में क्या करके आ रहे हो। एंड द फिफ्थ वन, अगर मैं अपना सैंपल प्रैक्टिस करती रहूं तो क्या इससे स्कोर अच्छा आएगा? अच्छा, सैंपल टेस्ट के मुतालिक तो देखें, इसमें पहला इसका जवाब तो ये होगा कि नहीं, आई डोंट थिंक इट्स इनफ। क्योंकि अगर आप एक ही चीज को, एक ही तरह के सैंपल पेपर्स को देखते जा रहे हैं, सो यू नॉट गोइंग थ्रू अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, आप एक ही चीज को लकीर के फकीर बनकर उसको देख रहे हैं एक ही तर्ज पे। फिर डिपेंड भी करते हैं कि जहां से आप सैंपल मटेरियल देख रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, बिकॉज देयर आई कैन थिंक ऑफ सेवरल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एंड ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन मटेरियल एंड अपने तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो एडिट भी किए होते हैं, पैसेज वही होता है लेकिन क्वेश्चंस चेंज होते हैं। सो अगेन कई जगह मैंने ये देखे कि आंसर्स में भी एरर्स आ रहे होते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि हम यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ऑथेंटिक मटेरियल और अनऑथेंटिक मटेरियल, पहली बात आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। वो हम या कोई और रिकग्नाइजेबल इदारा या टीचर जो एक्सपीरियंस रखता है वो आपको डेफिनेटली देख के बता सकता है। एक्सपीरियंस काउंट्स इन दिस फील्ड।
तो जहां तक बात रहेगी सैंपल पेपर्स की ऑथेंटिक और उसकी अनऑथेंटिसिटी से हटकर बात करें, आई डोंट थिंक कि सिर्फ सैंपल पेपर करना काफी होता है, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। आइल्स नाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स का है। आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होती है सैंपल पेपर करके, आपको टाइम मैनेजमेंट तो नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन के बाद पता चल जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, दिस अ लॉट टू इट। So simply relying on sample papers to do the thing for you, or expect ke things will change overnight. So no, you do have to practice from other material as well. अच्छा, मतलब क्या ये आइल्स के टेस्ट में ये भी जरूरी होता है कि आपको इतने वर्ड्स का जो है वो लिखने हैं, 300 हैं, मे बी 400 वर्ड्स है, लिखेंगे तो आपके जो है पास हो सकेंगे, अच्छा, फेल हो जाएंगे? आई थिंक इस मिथ में एक और मिथ ये भी है बीच में कि 300-400 वर्ड्स तो नहीं। अगर रिटन टास्क 1 की बात करते हैं तो वो यूजुअली 150 से 180 का अप्रॉक्स होता है वर्ड्स की लिमिट की बात की जाए। रिटन टास्क 2 की बात करें जो कि एक ऐसे होता है, वो बेसिकली होता है आपका 250 से 280। अच्छा, अब फनी दैट यू मेंशन्ड दिस मिथ केम अप। One of my students, he recently appeared for the IELTS examination. तो क्या हुआ, जब वो पेपर दे के आया तो he panicked. He said कि सर मेरे अंदाजे से ना मैं 300 लफ्ज लिख आया, यानी कि the limit is 280. That is what is a myth कि 250 280 एक्सपेक्टेड ये किया जाता है कि 280 तक हम एक गाइडलाइन देते हैं बच्चों को कि 280 तक रखना, ठीक है, ये डन बात नहीं होती, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है वो करके आ गया, and he was like कि मैं 300 वर्ड्स लेके आ गया, and he was super nervous कि पता नहीं like what had he actually done. एंड मैंने उसको वह भी ये चीज बता के कन्फ्रंट किया था कि मैंने कंफर्ट उसको प्रोवाइड किया था, मैंने उसको थोड़ा सा ईज डाउन करने की कोशिश की थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली एंडेड अप गेटिंग अ 7। सो इस एग्जांपल को देने का एक प्रूफ ये भी है कि इवन इफ यू राइट मोर, इट डजंट मैटर, शुडंट बी लेस। ये नहीं होना चाहिए कि आप 150 से भी कम लिख रहे हैं, 50 वर्ड्स लिख के आ रहे हैं। हर चीज का क्राइटेरिया ना 150 प्लस होना चाहिए, और आई वुड से कि उस केस के अंदर 250 प्लस होना चाहिए आपके वर्ड्स। अच्छा, मतलब ये भी जरूरी है कि जितने हैं, फॉर एग्जांपल अगर 80 वर्ड्स हैं तो मैं उतने ही लिखूं, उतने वर्ड्स ही लिखूं, ग्रामरली एक्सीड करें, आप उसमें कमी नहीं कर सकते, आप एक्सीड कर सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, लफ्ज ज्यादा लिखना इम्पैक्ट नहीं डालता, आप लिख कैसे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अगेन कंटेंट पर डिपेंड करता है, वो जो सारे क्राइटेरियाज होते हैं आपके। यस।